दोस्तों, अलग अलग अपराधों को लेकर 3 नए विधेयक संसद ने पारित कर दिए। संसद भवन से 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद अमित शाह ने 3 बड़े कानून बिल पास कराए। नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। इन बिलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में संशोधन वाला विधेयक भी पारित करा दिया गया। आखिर इन बिलों को पास कराने के बाद क्या क्या बदलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसे सांसदों की निलंबन के बाद ही क्यों पास कराया गया? इसके पीछे भाजपा का क्या मकसद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, सरकार का कहना है कि अपराध से जुड़े नए कानूनों में राजद्रोह को अब देशद्रोह कर दिया गया है, क्योंकि अंग्रेजों के शासन का जमाना गया। अब राजद्रोह का कोई मतलब नहीं रह गया। अब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन देश के खिलाफ कुछ किया तो देशद्रोह का आरोप लगेगा। वैसे सरकार का कहना 16 आने सच है, लेकिन देशद्रोह की श्रेणी में क्या क्या आ जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। सरकार या अफसर जिसको चाहे देशद्रोह में आरोपी बना दे तो कोई क्या कर लेगा भला? नाबालिग से बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा तक का प्रावधान है। कानून का उजला पक्ष है यह भी कि अब तारीख पर तारीख का जमाना लद गया। एक निश्चित अवधि में न्याय देना ही होगा, यह अनिवार्यता देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी। नए कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर 90 दिन तक कोई आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होगा तो केस लटका नहीं रहेगा, बल्कि उस आरोपी की अनुपस्थिति में भी सुनवाई होगी और फैसला कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक ग्रुप एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के हर सदस्य को फांसी या जेल की सजा दी जाएगी। इसके तहत कम से कम 7 साल और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी हाँ, अब शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किसी महिला से शादी करने या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें वो 7 परिस्थितियां भी बताई गई है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है। वहीं आईपीसी में धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि बीएनएस में इसे धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा बताई गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से गैंग रेप के मामले में अभी तक दोषी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का भी प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल जेल की सजा या मौत की सजा होगी। सरकार का दावा है कि अब इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेगी। अब तक 0 एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 15 दिन के भीतर 0 एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। इससे सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी।
परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है। 180 दिन यानी 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है तो 30 दिन के भीतर दया याचिका दायर करनी होगी। वहीं दूसरे कानून के बारे में बात करें तो शाह ने नए कानून में राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया है। इसके तहत धारा 124 को खत्म कर दिया गया है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 होगी। 177 धाराओं में बदलाव होने को है। नए कानून में 9 नई धाराएं जोड़ी गई है, साथ ही 39 नए सब सेक्शन भी जोड़े गए हैं। 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। दोस्तों, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों वाला बिल जरूर विवादित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म हो जाएगी। पहले नियुक्ति कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक मंत्री को इस कमेटी में जगह देने की बात चल रही है। ऐसा हुआ तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में आगे से सरकार की ही चलेगी। नेता प्रतिपक्ष अगर किसी प्रस्ताव का विरोध भी करेगा तब भी वह बहुमत के आधार पर पास हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती। विपक्ष सवाल पूछ भी नहीं पा रहा। इस बिल को पास करने के बाद विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये केवल और केवल भाजपा की तानाशाही है। इतना बड़ा बिल बिना किसी डिस्कशन के और सभी सांसदों को सस्पेंड करके पास कर दिया गया। इस मामले में लोगों ने बहुत कुछ कहा। आप भी देखिए वो लोग आखिर क्या कह रहे हैं। मेहुल मारू कहते हैं, आज भी लोकतंत्र का काला दिन है जब भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट इनमें संशोधन होगा जो बिना चर्चा के पास हो जाएंगे। नीरज कुमार कहते हैं, RIP न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जब विपक्ष के सांसद ही नहीं तो संसद का क्या वजूद बचा। सरकार को बस जाना है अगले 6 महीने में। भारत से ऊंचा दर्जा मोदी और मोदी सरकार की नहीं हो सकती। रीता कहती है, ये कौन सा बिल पास करने का तरीका है जब 141 सांसद है ही नहीं। गजब नौटंकी है, खुद ही बनाओ खुद ही मिटाओ। सुनील कुमार अंसल कह रहे हैं, किसे सुना रहे हैं, अब धड़ाधड़ बिल लाओ और पास करवाओ। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना बड़ा बिल बिना विपक्ष के पास हो गया। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।